हे दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया से रिलेटेड। आपको याद होगा पिछले साल मैंने एक प्रोसीजर बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया का, लेकिन अब भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि यार आप अपडेटेड प्रोसीजर बनाइए। और तो और इनकी जो डेडलाइन है वो ख़त्म होने से पहले चाहते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर अप्लाई करें, क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया इटली और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड का कोई एप्लीकेशन प्रोसीजर बता दें। कटानिया का तो बता सकता हूँ, लेकिन मैरीलैंड का तो नहीं, क्योंकि यूके के अंदर आईवी लीग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड वो है, जिनका एक बहुत ही मुश्किल सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो आप यकीनन मेरी वीडियोस देखते हैं वो हाई एक्सेप्टेंस रेट की वजह से ही देख रहे होते हैं। अब जैसे बहुत सारे उन्होंने स्पैम कर दिया अच्छा खासा, यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से। तो एडमिशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपका भाई बताएगा आज के दिन। यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया का पूरा प्रोसीजर आपको मैं बताऊँगा। होपफुली आप लोगों को मैं स्टार्टिंग टू एंडिंग जो भी है ईच एंड एवरीथिंग, नंबर ऑफ़ कोर्सेज, सब चीज़ें अभी बताता हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों क्योंकि इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोगों को चाहता हूँ कि मैं आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, लेकिन आप लोग जो हैं वो नहीं सब्सक्राइब करते मेरे चैनल को। देखें, आई डू एग्री कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर बहुत सारे कंट्रीज से मुझे देखा जाता है, और तो और ये वो लोग देखते हैं जो कि उर्दू और हिंदी स्पीकिंग होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की जो तादाद है, मतलब आपकी जो क्वांटिटी है वो 61.5% लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों आई हाईली रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट कि यार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको टाइमली अपडेट करता रहूं। और तो और ये है कि मैं आपको आज के दिन बताऊंगा कि क्या है, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे कटानिया में। तो दोस्तों मिलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया के मेन पेज की तरफ। एक बहुत ही आसान तरीक़ेकार सर्च करने का ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हो और वो क्या वाकई में ओपन है। तो अब सिंपल सी बात है, जैसे गूगल मैंने किया है कटानिया इटली यूनिवर्सिटी, या फिर आप फॉर एग्जांपल कटानिया यूनिवर्सिटी 2022 2023, आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो पहला रिजल्ट जो आएगा आपके पास वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से मुराद नॉन ईयू स्टूडेंट्स या फिर एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं होते हैं। तो अब मैं सिंपल सी बात है डिग्री प्रोग्राम्स पर चले जाऊँगा कि क्या है। मैं इसका एक चीज़ आपको बताऊँगा कि इनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने प्रीवियसली जिन जिन का अप्लाई किया था उनका बहुत ईजीली हो गया था। तो ये लोग आपको मुख्तलिफ बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर रहे होते हैं। ये लोग आपको इंटरनेशनल पीएचडी कोर्सेज भी ऑफर कर रहे होते हैं। तो चलें स्टार्टिंग फ्रॉम बैचलर्स का आपको प्रोसीजर बताता हूँ क्या है। बैचलर्स डिग्री बेसिकली ये लोग रिक्वायर्ड करते हैं अगर आपके पास 12 ईयर्स सॉरी जब आपके पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होता है, ठीक है, आपको 12 ईयर्स ऑफ ग्लोबल स्कूलिंग बेसिकली देनी होती है, तब आप बैचलर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप मास्टर्स के लिए हो। अब होता क्या है कि ये लोग आपको 1 साइकिल कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिनके अंदर डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, लॉ के अंदर अगर आप इन कोर्सेज में लोगे तो ये 1 साइकिल में जाएगा। ये डायरेक्ट बैचलर के साथ मास्टर्स भी होगा, जिसमें आपको फर्दर स्पेशलाइजेशन करवाया जाएगा। अब रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है बैचलर्स की, चलें बता देता हूँ आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। इसमें खुद लिखा हुआ है हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल लिविंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। जैसे कि आपके पास ए लेवल्स है, आपके पास इंटरनेशनल बैचलरेट है, आपका हाई स्कूल डिप्लोमा या फिर उसके इक्विवेलेंट है जो कि इंटरमीडिएट होता है वो। इसके साथ साथ आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कंफर्मेशन है कि भाई आपने यहाँ का एंट्री टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर रहा है, यानी कि आपने जो इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है ये होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, जिसको हम डीओवी भी कहते हैं, ये तो बाद में आएगा, ठीक है। ये बाद में आएगा सारी चीज़ें, लेकिन मेन चीज़ आपको क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। और तो और ये है कि इसके अंदर आपको जब आप फिल कर दोगे तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें नीचे की तरफ लिखी हुई। आप फर्दर नीचे जाओगे तो हेल्पफुल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हाउ टू एनरोल इन बीए कोर्स नॉन यू स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो दे विल टेल यू अबाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के हाउ टू डू प्री एनरोलमेंट, हाउ टू डू दैट, हाउ टू डू दिस, ईच एंड एवरीथिंग इसमें बताएंगे। तो ये बैचलर्स डिग्री के बारे में उन्होंने आपको बताया है। दोस्तों बैचलर्स के अंदर आपको आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको यूरोपास सीवी चाहिए, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आपको बताएंगे। अब मास्टर्स की बात करते हैं तो आपका 120 क्रेडिट आवर्स का बेसिकली ये प्रोग्राम है। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो इसके लिए आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करेंटली ऑफर कर रहे हैं, इट विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, जो कि आप देख रहे हो अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों के इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं। और ख़ासतौर पर वो लोग चूँकि डेटा साइंस और जियो पॉलिटिक्स और यूरो मेडिटेरियन रिलेशन में जाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फर्दर लिखा हुआ है कि इनकी डेडलाइन जो है वो 18th है। तो मैं आज के दिन कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें बताता चलूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सब बताऊँगा। तो यहाँ पर आपके सामने नंबर ऑफ़, इसको मैं ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ आपके सामने कोर्सेज टू स्टडी आ रहे हैं, यू कैन ऑल्सो सी दैट, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा आज के दिन भाई, आपसे बात है।
ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको भाई आपसे शेयर करेगा। तो ये हो गया आपके सामने बैचलर्स का। और तो और ये है कि जब आप सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दोगे, आपको एडमिशन मिलेगा, तो फिर आपको प्री इनरोलमेंट पे DOV लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि प्री वैल्यूएशन ऑफ सिस्टम इटालियन कोर्सेज, जो आप इटालियन में अप्लाई करो तो 4 अप्रैल से लेकर 30 जून तक है, यानी कि इटालियन लैंग्वेज के अंदर। ओके, ये आपको ऊपर मैसेज का बताया और ये यहाँ पर आपको इटालियन कोर्सेज का बताया, तो यहाँ पर दोनों आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है और क्या किस तरीके से किस किस कोर्सेज में अप्लाई करना है। अगर आपको देखना है कि बहुत ही डीपली इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्स कैटलॉग पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपके सामने मुख्तलिफ प्रोग्राम से रिलेटेड लिखे हुए हैं। मेरा जो प्रोग्राम है बेसिकली वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो वो लोग आपको बोल रहे हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि कमी नहीं है किसी चीज़ की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ हैं, आप जाएँ देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो हमारे सामने यहाँ पर आ रही हैं मास्टर्स डिग्री के अंदर आपको यूरो मेडिटेरियन रिलेशनशिप में ये आपको पढ़ाया जाएगा पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ये कोर्स आउटलाइन ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है। लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर खास तौर पर ये लिखा करें कि यार ये मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन यूँ लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये ऑफ़र कर रहे हैं कौन, डुगलस पॉन्टन, ये लेक्चरर हैं, और इस कोर्स के अंदर ये लोग हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार बताएंगे, जिसके अंदर जो कि पीछे की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये समझ में होपफुली आ गया होगा। अब स्कॉलरशिप की हम बात करते हैं, स्कॉलरशिप में क्या क्या है इनके पास। ये लोग ERSU स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं। अगर आप चाहें यहाँ पर इधर सर्च पर क्लिक करके आप सिंपल अर्सू लिखेंगे ना, तो आपके सामने स्कॉलरशिप से रिलेटेड आ जाएगा कि ये लोग कौन कौन से हैं। एक ऐसी स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनका यहाँ पर एडमिशन हुआ, उन्होंने अर्सू कटानिया में अप्लाई कर दिया, और अर्सू कटानिया के जो स्कॉलरशिप उसमें भी अप्लाई कर दिया, उनका नाम आ गया, माशाल्लाह। ये एक अच्छी बात मुझे उनकी लगी। खैर, उन्होंने अप्लाई जो किया वो बहुत सारी चीज़ों को कीप इन माइंड रख के उन्होंने किया था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ब्रोशर डाउनलोड कर लें यहाँ पर। अगर आप सिंपल यहाँ पर जाएंगे, द यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर एक कंप्लीट ब्रोशर आ जाएगा, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन के बारे में ये लोग दे रहे होंगे कि कौन कौन से ये लोग आपको प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, उनकी क्यूरिकुलम, उनके डबल डिग्री प्रोग्राम्स ख़ास तौर पर, क्योंकि उनकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका होया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर लिखा आ रहा है कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ कस्टमाइज्ड एजुकेशन, यानी कि एक तरह की यूनिस, एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ इनका अलाइंस होया हुआ है, और वो उनके साथ क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी ये लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं। आप ये कोर्स आउटलाइन देखिए जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया हुआ है, डबल डिग्री प्रोग्राम्स भी ये लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि ये लोग जो आप लोगों को स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं वो अर्सू कटानिया है और अर्सू मेसिना, अर्सू पलर्मो। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं कि ERSU जब आप यहाँ लिखेंगे, सर्च करेंगे ना मेरे ही अपने चैनल के ऊपर, तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जो कि अर्सू ऑफ़र कर रही हैं करंटली। फर्दर मोर ये है कि मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है। सिसिली रीजन के अंदर ना बेसिकली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं ना, उनके अंदर अर्सू आता है, जैसे कि अर्सू पलर्मो, अर्सू पलर्मो मैंने जैसे बनाई थी, इंग्लिश उर्दू के अंदर बनाई थी। बहुत सारों को इटालियन में मसला हो रहा था, तो फिर उसको ट्रांसलेट करके फिर मेसेना हो गया, फिर अर्सू कटानिया हो गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं, बहुत ईजी तरीके का है, इसमें कोई भी एज सच रॉकेट साइंस नहीं है। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फ़ीस के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या है फ़ीस। अगेन आपको इनरोलमेंट फ़ीस, आपको रीजनल टैक्स फ़ीस पे करनी है, और फ़ी की नहीं, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर लीजिए तो आपके सामने मुख्तलिफ फ़ीस से रिलेटेड आ जाएंगे। यहाँ पर स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड पर जब आप जाओगे तो आपके सामने लिखा रहा होगा। ठीक है, इन लोगों को फाइनेंशियल जो है वो उनकी तरफ से फ़ीस उनकी वेव ऑफ हो गई है, तो यहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हो अच्छी तरीके से क्या है। ये लोग आपको EC के बेस के ऊपर आपकी ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो कर देते हैं, तो एक अच्छी बात है बिल्कुल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ठीक है, ये कटानिया का इसमें लिखा हुआ अर्सू कटानिया, आप नीचे चाहें सब इस पर सिंपल मैंने क्या किया है कि यहाँ पर अर्सू या फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करा तो मेरे पास ये पूरा प्रोसीजर आ गया। दोस्तों ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में काम आएगा, तो मैं इसको अभी से डाउनलोड ही कर लेता हूँ। होपफुली भाइयों समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर एप्लीकेशन प्रोसीजर आएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये है कि सब्सक्राइब जितने होंगे फिर उसके हिसाब से मैं अच्छी वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।